हाय गाइज, आप देख रहे हैं मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। यानी मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स नेवी एनडीए डबल ए और एसएसआर के इस चैनल पर लगातार वीडियो विजिट हो रही हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर टॉप टॉप टू 200 क्वेश्चन यानी कि वन टॉपिक टॉप 200 क्वेश्चन क्या है, लगातार इस चैनल पर विजिट हो रही हैं। यानी कि इस चैनल पर कंसेप्ट पार्ट 1, कंसेप्ट पार्ट 2, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट पार्ट 3, कंसेप्ट पार्ट 4 और कंसेप्ट पार्ट 5 अगर आप नहीं देखे हैं तो इस जाकर देखिए। उसके बाद इस चैनल पर विजिट कीजिए और इस चैनल पर देखिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ को जो बेनिफिशियल साबित हो रहा है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी, एनडीए, डबल ए और एसएसआर के लिए इस चैनल पर लगातार विजिट हो रही है कोर्स। वन पार्ट 25 क्वेश्चन जिसमें 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इस चैनल के ऊपर जो मैथ फाउंडेशन चैनल के ऊपर टॉप 200 क्वेश्चन इस सीरीज में कराया जा रहा है, जिसमें मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर में वन टॉपिक टॉप 200 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वन पार्ट 25 क्वेश्चन को लेकर हम चल रहे हैं। मैथ्स बाय निरंजन श्रीवास्तव सर, इस चैनल के ऊपर मैथ्स बाय निरंजन श्रीवास्तव सर इस पूरे फुली का एक्सप्लेन करेंगे। टॉप 2000 क्वेश्चन यानी कि मैथ्स में केवल ओनली टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में 200 क्वेश्चन करेंगे। यानी मैथ्स ये पूरे चैप्टर जो है वो मैथ्स का फुली एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? इसमें मैथ्स का फुली एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो मैथ्स के पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और आने वाले अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा, जिसमें है क्वेश्चन का क्या होगा पार्ट 1, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन पार्ट 1 होगा। और हम इसमें कितने क्वेश्चन करेंगे? 25 क्वेश्चन। यानी कि इसमें हम 25 क्वेश्चन को बाइंड अप करेंगे इस कोर्स के ऊपर, यानी कि मैथ फाउंडेशन यूट्यूब। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दिया है -1 + √3i अपॉन k2 के पावर 29, यानी कि -1 + √3i के पावर 2 के पावर 29 प्लस -1 - √3i अपॉन 2 -1 - √3i अपॉन 2 के पावर 29 द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते क्या करते हैं कि 1 + √3i अपॉन का 2, 1 + √3i अपॉन 2 को ओमेगा है। क्लियर है? देखिए 1 + √3i अपॉन 2 इसको ओमेगा मान ले होता है, और -1 - √3i अपॉन 2 को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर होता है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -1 + √3i अपॉन का 2, तो इसको ओमेगा कि -1 + √3i अपॉन 2 के पावर 29, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा मान लेते हैं। क्लियर है? -1 + 2 इसको ओमेगा के पावर 29। क्लियर है? तो इसको ओमेगा के पावर 29 प्लस इसको -1 - √3i अपॉन 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। -1 - √3i अपॉन 2 यानी कि ये ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो ये ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, यानी कि ओमेगा के पावर 29 हो जाएगा। तो ओमेगा के पावर 29 यानी कि ओमेगा स्क्वायर के पावर 29, ओमेगा के पावर 29 और ओमेगा स्क्वायर के पावर 29। अगर हम देखिए क्या इसके बाद करते हैं कि ओमेगा के पावर 29 को, अब देखिए ओमेगा के पावर ये 29 हो गया। अब हम ओमेगा के पावर 29 दूनी कितना होता है? 58, यानी ओमेगा के पावर 58। हमको पता है कि ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। हमको पता है कि ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? तो ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओमेगा के पावर 29 यानी कि 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 9 27, तो पूरा कट जाएगा, यानी कि 29 होगा तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा के पावर 58 3 से डिवाइड करते हैं
ओमेगा के पावर 58 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए ओमेगा का पावर 58 है, इसको 3 से डिवाइड किए, 3 एकम 3 और 3 9 27, यानी कि खाली ओमेगा बचेगा, एक बचेगा, तो यानी कि ओमेगा बचेगा। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस का 1 होता है। ये प्रॉपर्टी हो जाती है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, माइनस का 1। क्लियर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए दिया है द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई के पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस आई के पावर 2n। ये दो इंटीजर क्या है, दिए हैं। क्लियर है, यानी कि इसमें दो इंटीजर दिया है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई के पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस आई के पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले इंटीजर को 1 प्लस आई के पावर 2n, यानी 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर 2n कर देते हैं। यहाँ तक तो यह और इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये हम यहाँ तक हो गया, क्योंकि 1 प्लस आई 1 प्लस आई अपॉन, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 1 प्लस आई अपॉन का 1 माइनस आई के पावर 2n इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो इसको 1 प्लस आई और इधर 1 प्लस आई 1 माइनस आई इधर अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर, और इसको हम देखिए 1 प्लस आई और 1 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर 2n को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को हम केवल आई लिखते हैं। क्लियर है, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई को हम आई लिखते हैं। तो ये आई के पावर 2n, यानी ये आई होगा, और आई के पावर 2n बराबर i4, क्योंकि i4 बराबर क्या होता है, 1 होता है। i4 इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 1 को हम i4 लिख दें, आई के पावर 2n बराबर i4। तो आई के पावर 2n, यहाँ पर देखिए आई के पावर 2n बराबर i4, आई से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2n बराबर 4 होगा, चूंकि 2n बराबर 4, 2 से कैंसिल होगा, तो n बराबर क्या होगा, तो n बराबर 2 होगा। क्लियर है, तो n बराबर 2 राइट ऑप्शन n बराबर 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन 2। चलो हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर, देखिए इफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ जेड बराबर 2 प्लस रूट 3i देन जेड इंटू जेड बार क्या होता है, इन देन जेड इंटू जेड बार। तो सबसे पहले जेड इंटू जेड बार, चूंकि जेड इंटू जेड बार को हम चूंकि हम जेड इंटू जेड बार को मोड जेड स्क्वायर लिखा जाता है, जेड इंटू जेड बार को मोड जेड स्क्वायर लिखा जाता है। तो क्लियर है कि मोड जेड बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, मोड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर के रूप में होता है। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2 प्लस वाई स्क्वायर रूट 3, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, रूट के अंदर होगा तो 3 होगा। तो मोड जेड बराबर रूट 7 होगा। क्लियर है, मोड जेड बराबर कितना होगा, रूट 7। तो देखिए मोड जेड स्क्वायर बराबर रूट 7 का स्क्वायर, मोड जेड बराबर क्या होगा, रूट 7, मोड जेड बराबर रूट 7। तो मोड जेड स्क्वायर बराबर रूट 7 का स्क्वायर, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, मोड जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है, चलते हैं हम अब आगे अगले क्वेश्चन। देखिए n का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, n का जो न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा, जिसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस आई, ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस का आई बराबर 1। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर n इक्वल टू 1 है। क्लियर है, तो हम जानते हैं कि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होता है, और i4 जो i4 होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर। तो क्लियर है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर n इक्वल टू 1।
तो आई के पावर एन होता है, यानी आई होता है आई के पावर एन बराबर वन। वन कितना होता है, आई फोर बराबर वन होता है। तो आई बराबर वन यानी कि आई फोर हो जाएगा वन का मान। तो आई के पावर एन, इसके आगे देखिए कि आई के पावर एन इक्वल टू आई के पावर फोर होता है। तो आई के पावर एन और आई के पावर फोर आई आई से कैंसिल हो गए, यानी कि एन बराबर कितना होगा, 4 होगा। एन बराबर कितना होगा, तो 4 होगा। क्लियर है। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एन का न्यूनतम धनात्मक मान, जो एन का है, एन का देखिए जो एन का न्यूनतम धनात्मक मान कितना होगा, जिसके लिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर एन इक्वल टू 1 होता है, 1 है। तो सबसे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन को 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई के पावर एन इक्वल टू 1 है, तो इसको देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई का मान आई होता है। तो सबसे पहले आई हो गया, आई के पावर एन हो गया, और देखिए आई के पावर फोर, आई के पावर फोर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको हम आई के पावर फोर कर देंगे, 1 को इस आई के पावर फोर, और ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई यानी आई होता है, और आई के पावर एन एन है तो एन लिख देंगे। आई आई के पावर एन बराबर आई फोर, यानी आई आई से कैंसिल हो गया, यानी एन बराबर क्या होगा, 4 होगा। देखिए आई के पावर क्यू प्लस 1 अपॉन आई के पावर क्यू निम्नलिखित में किसके इक्वल है, यानी कि किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई क्यू का मान क्या होता है, आई क्यू का मान माइनस का आई होता है। क्लियर है। तो माइनस का ये क्या होता है, आई होता है, यहाँ क्लियर है। तो इस आई क्यू प्लस 1 अपॉन आई क्यू, 1 अपॉन आई क्यू यानी आई क्यू का मान माइनस का आई होगा, और 1 अपॉन का आई क्यू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि आई क्यू का मान माइनस का आई होगा, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन आई क्यू है, जिस तरह है उसी तरह को लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस आई, और आई फोर बराबर क्या होता है, क्लियर है, आई फोर यानी कि आई फोर बराबर 1 होता है। ये तो हमको बुझाया। तो इसको 1 को आई फोर लिख देते हैं, 1 की जगह हम यहाँ 1 है, इस 1 के जगह आई फोर लिख देते हैं, अपॉन आई क्यू लिख देते हैं। क्लियर है। तो आई फोर अपॉन आई क्यू कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आई बचेगा, यानी कि आई बचेगा, यानी कि माइनस आई और प्लस आई कटकर ये आई फोर अपॉन आई क्यू कट जाएगा, तो आई बचेगा, यानी कि माइनस आई और प्लस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 होगा। क्लियर है। देखिए 4 माइनस थ्री आई का मॉडुलस कितना होगा, यानी कि 4 माइनस थ्री आई का मॉडुलस कितना होगा, यानी कि इसको हम z बराबर 4 माइनस थ्री आई लिखते हैं, z बराबर 4 माइनस थ्री आई, जेड बराबर 4 माइनस थ्री आई, यानी कि अगर मॉडुलस फंक्शन निकालना है तो मोड जेड बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया, एक्स हो गया और ये वाई का मान हो गया, यहाँ तक तो आया। अब मोड जेड बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 16 9 कितना होगा 25, यानी कि मोड जेड बराबर रूट 25। तो मोड जेड बराबर कितना होगा, क्लियर है कि 5 आंसर होगा। यानी कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोड जेड बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं, मोड जेड बराबर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 25, यानी मोड जेड बराबर क्या होगा 5 होगा। चलिए अब हम आगे चलते। देखिए यदि ओमेगा इकाई का अवास्तविक घनमूल हो तथा एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एफ ओमेगा का मान क्या। अगर एफ ओमेगा की हम बात करते हैं तो एफ ओमेगा का मान क्या होगा, यानी एफ एक्स बराबर, ये एफ एक्स बराबर 1 प्लस, देखिए एफ एक्स बराबर, देखिए एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूप में है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले इसके रूप में है तो हम एफ ओमेगा लेते हैं, यानी एफ ओमेगा बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। एफ बराबर 1, देखिए इसको 1 मान लेते हैं, 1 है, और इसको ओमेगा, और ये इसको ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है।
तो इसको हम देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी एफ ओमेगा बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है? 0 होता है, यानी कि 0 होता है। एफ ओमेगा बराबर क्या होगा? 0, यानी एफ ओमेगा बराबर 0, यानी कि राइट ऑप्शन कितना होगा? तो राइट ऑप्शन बी यानी कि 0 होगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? या ओमेगा एवं ओमेगा स्क्वायर इकाई का कैसा घनमूल है? तो अवास्तविक घनमूल है। तो कैसा घनमूल है? कि अवास्तविक घनमूल है इकाई का। इकाई का कैसा घनमूल है? तो अवास्तविक घनमूल है। तो सबसे पहले देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होता है, क्योंकि फार्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। तो राइट ऑप्शन ए होगा। क्लियर है। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन ए यानी कि 0 के बराबर। देखिए यदि a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 हो तो रूट माइनस ए क्रॉस रूट बी निम्नलिखित में किसके इक्वल होगा, यानी किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले रूट माइनस ए और रूट बी, रूट माइनस ए और रूट बी हो। देखिए रूट माइनस ए क्रॉस रूट बी, यानी कि रूट माइनस ए को ए क्रॉस -1 लिखा जाता है और क्रॉस रूट बी लिख देते हैं। रूट बी को रूट बी उतार लेते हैं। अब देखिए कि आई स्क्वायर होता है -1 के, तो ए क्रॉस आई स्क्वायर लिख देते हैं। जो -1 है वहाँ पर आई स्क्वायर लिख देते हैं और क्रॉस रूट बी लिख देते हैं। क्रॉस रूट बी लिख देते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, उसके बाद हम ए आई स्क्वायर हो जाता है और क्रॉस रूट बी हो जाता है, यानी कि ए और रूट ए भी हो जाता है। और आई स्क्वायर अगर रूट के अंदर हटता है आई स्क्वायर तो केवल एक आई बचता है, यानी कि रूट ए बी आई। तो ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा, रूट ए बी आई। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, रूट ए बी आई के रूप में होगा। क्लियर है। तो हम आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि रूट 25 क्रॉस रूट 49, रूट माइनस में 25 प्लस रूट माइनस में 49 होता है, तो किसके इक्वल है? तो सबसे पहले हम रूट -25, ये रूट -25 और रूट -49 है, यानी कि हम सबसे पहले हम जानते हैं कि 25 गुणे -1, इसको हम कर देते हैं 25 को, और 49 को 49 गुणे -1 कर देते हैं, तो माइनस का 49 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, तो देखिए कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। जो आई स्क्वायर का मान होता है वो -1 होता है। तो -1 को हम क्या करेंगे कि 25 लिख देते हैं और -1 को आई स्क्वायर, 25 आई स्क्वायर। उसी तरह -1 को आई स्क्वायर लिख देते हैं और 49 आई स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 49 आई स्क्वायर। अब रूट के अंदर घटेगा तो यानी कि 5 हो जाएगा और आई हो जाएगा, 25 आई स्क्वायर के 5 आई हो जाएगा और इसको 7 आई हो जाएगा। 49 आई स्क्वायर को 7 आई और 25 आई और क्रॉस 7 आई, यानी कि 35 आई हो जाएगा। 35 आई स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। और आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, यानी कि 35 क्रॉस -1 हो जाएगा। 35 क्रॉस -1 हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन -35। क्लियर। अब आगे हम चलते देखिए 7 - 24 आई का वर्गमूल निकालें। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, 7 - 24 आई का स्क्वायर रूट निकाले। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे जो यूनिक ट्रिक होता है कि 7 - 24 आई है। क्लियर है। तो 7 - 24 आई, तो इसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यानी कि इसको 24 आई है, यहाँ पर 24 आई है, तो 24 अपॉन का 2 कर दिया, यानी कि कटकर कितना हो जाएगा? 12 को 4 क्रॉस का 3 कर दिया जाता है। 12 को 4 क्रॉस का 3, यानी कि देखिए फिर से हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे समझाते हैं कि
7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 24i, यहाँ पर जो 24i है, देखिए ये आई वाला जो पद है यानी कि इसको हम आधा कर दिया जाता है। 24/2 क्या किया जाता है, 12 कर देते हैं। आधा करेंगे 4/2 को तो 12 होगा। अब 12 को हम क्या करेंगे कि इसका 4 × 3 करेंगे यानी कि 12 बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि अगर अंडर रूट निकालना है तो प्लस माइनस कर दिया जाता है। 4 है तो 4 लिख दिया जाता है। और 7 माइनस 24i का स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 3 है तो 3, और यहाँ पर i है तो i को i लिख, प्लस माइनस 4 माइनस का 3i होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार हम फिर से इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि 7 माइनस 24i है तो इसको हम i वाला पद लेते हैं तो i वाला पद को हम क्या करते हैं, आधा कर दिया जाता है। i वाला पद को 24/2 कर दिया जाता है तो i वाला पद कितना होगा, 12 होगा। क्लियर है। इस 12 को हम क्या करेंगे कि दो भागों में डिवाइड कर देंगे, क्रॉस करेंगे, 4 क्रॉस कर 3 है हो जाएगा। आप देखिए कि स्क्वायर रूट के लिए प्लस माइनस लिख देते हैं, प्लस माइनस लिख देते हैं। अब देखिए कि 4 है तो 4 उतार जाता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और ये आई वाला पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट आई यानी कि प्लस माइनस 4 माइनस का 3i होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले पे। देखिए 3 + 4i का वर्गमूल निकालिए। जो 3 + 4i का वर्गमूल, देखिए वही क्वेश्चन है यानी कि 3 + 4i का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले i वाला पद को आधा कर दे देते हैं यानी कि 4। सबसे पहले क्या किया जाता है, i वाला पद को, देखिए सबसे पहले i वाला पद को आधा कर लिया जाता है यानी 4 है ये i वाला पद। तो i वाला पद को हम क्या करते हैं, आधा कर लिया जाता है यानी 4/2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इस 2 को 2 क्रॉस 1 लिख दिया जाता है। क्लियर है। 2 क्रॉस 1 लिख दिया जाता है 2 को। अब देखिए कि हम क्या करते हैं इसके बाद, तो ये 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। अब 2 क्रॉस 1 को देखिए कि प्लस माइनस लिख दिया जाता है। अब देखिए 2 है तो 2 लिख देते हैं, प्लस ये 1 क्या आई वाला पद है तो प्लस माइनस 2 + i, क्योंकि 4i है तो आई वाला पद है तो 2 + i, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होता है यानी कि राइट ऑप्शन प्लस माइनस 2y, 2 क्रॉस n प्लस माइनस 2 + i। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे क्वेश्चन सेकेंडों में हो जाता है। देखिए i का वर्गमूल किसके बराबर होता है, तो इसके i का वर्गमूल हो या माइनस i का वर्गमूल हो, डायरेक्ट याद कर लेते हैं। जो i का वर्गमूल होता है प्लस माइनस, क्लियर है, जो i का वर्गमूल होता है, देखिए जो i का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 1 + i√2, यही माइनस i का वर्गमूल होता है तो 1 - i/√2 होता है। तो ये डायरेक्ट आपको क्या करना है, याद कर लेना है कि i का जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस 1 + i√2 होता है। क्लियर। i का वर्गमूल जो होता है प्लस माइनस 1 + i/√2 होता है। क्लियर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। क्लियर है। देखिए उसी तरह माइनस आई का वर्गमूल यानी कि माइनस आई का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करना है तो माइनस आई का जो वर्गमूल होता है प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस का आई होता है। क्लियर है कि प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस का आई होता है। जो आई का वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस 1/√2 होता है, प्लस माइनस 1 माइनस i/√2 होता है। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन सी होता है। क्लियर है। आगे अब हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, -1 + √3i/2 के पावर 17 प्लस -1 - √3i के पावर 2 के पावर 17, यानी कि क्वेश्चन में -1 + √3i -1 + √3i के पावर 2 अपॉन 17 प्लस -1 - √3i के पावर 2 अपॉन का 17 इक्वल टू व्हाट, माने क्या होता है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि -1 + √3i अपॉन 2 के पावर 17 प्लस -1 - √3i अपॉन 2 के पावर 17। तो इसको -1 + √3i को ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा होता है, और इसका जो मान होता है वो ओमेगा स्क्वायर का मान होता है। क्लियर है। तो ओमेगा के पावर 17 लिख देते हैं इसको, और इसको ओमेगा स्क्वायर के पावर 17। क्लियर है। तो ओमेगा के पावर 17 और ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर के पावर 34 हो जाता है।
आप देखिए कि सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ओमेगा के पावर 17 और ओमेगा के पावर 34, ओमेगा को 3 से डिवाइड करते हैं ओमेगा के पावर 17 को, क्योंकि ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है, ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है 1 होता है, चूंकि ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है तो ओमेगा के पावर 17 के डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 कट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, यानी कि केवल ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और 34 को करेंगे तो 33 तक कट जाएगा, यानी 3 दहा में 30 और 11 3 33, यानी कि केवल ओमेगा बचेगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है, माइनस का 1 हो जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 होता है। या आप एक और इस विधि को देख सकते हैं कि केवल -1 प्लस रूट 3a/2 और प्लस -1 माइनस रूट 3a/2 के पावर 17, अगर दोनों का सेम कॉम्बिनेशन बना तो डायरेक्ट -1 आंसर है, डायरेक्ट -1 आंसर आता है। क्लियर है, ये भी आप रट्टा मार लेना है, मार लीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, -1 प्लस रूट 3a/2 के पावर 70 और -1 माइनस रूट 3a/2 के पावर 17, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ओमेगा मान लेते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये ओमेगा के पावर 17 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर के पावर 17 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए कि ओमेगा के पावर 17 प्लस ओमेगा के पावर 34, ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है 1, यानी कि ओमेगा के पावर 17 तो ओमेगा का पावर 15 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 5 15 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 बचा यानी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर 11 3 33, 1 बचा 34 यानी ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1, तो राइट ऑप्शन सी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, अब चलते हैं हम आगे। देखिए क्वेश्चन, आर्गेंड रेखा चित्र में सम्मिश्र राशि z का बिंदु पथ क्या होगा यदि z-3/z+2 इक्वल टू क्या हो 1 हो, z-3/z+2 इक्वल टू क्या हो कि 2 हो, तो इसको क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले कि आर्गेंड रेखा चित्र में सम्मिश्र राशि z का बिंदु पथ क्या होगा यदि z-3/z+3 टू 2 हो, तो हमको सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन का पता होता है कि अगर z-z1 अपॉन z+z2 डज नॉट 1 हो, यानी कि डज नॉट 1 हो यानी 1 का इक्वल नहीं होता है तो सर्किल रिप्रेजेंट करता है, 1 के इक्वल नहीं होता है तो सर्किल रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्वेश्चन में क्या है कि z-3/z+3 मोड के अंदर इक्वल टू 2 हो, ये डिनोट क्या करेगा, सर्किल करेगा, यही z-3/z+2 मोड के अंदर 1 होता तो ये कौन सा रियल पार्ट होता, अगर रियल पार्ट होता तो ये वाई एक्सिस डिनोट करता, लेकिन 1 नहीं है, यहाँ पर डज नॉट 1 है, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो सर्किल, यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, चलिए अब हम आगे चलते। देखिए आई बराबर √-1 एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन i के पावर n प्लस i के पावर n प्लस 1 प्लस i के पावर n प्लस 2 प्लस i के पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो सबसे पहले इसमें i के पावर n को हम कॉमन काट लेते हैं, तो i के पावर ये 1 बचा, फिर i के पावर n करेंगे i बचेगा प्लस i स्क्वायर बचेगा, फिर i क्यूब बचेगा, ये इतना बचेगा। क्लियर है, तो i के पावर n, क्लियर, i के पावर n तो ये 1 हो जाएगा प्लस i हो जाएगा, i स्क्वायर का मान -1 और i क्यूब का -i, ये +1 -1 प्लस i और -i कट कर i के पावर n, यानी कि यहाँ पर होगा कि i के पावर n क्रॉस का 0, यानी कि जिससे 0 का क्रॉस होता है ये पूरा संपूर्ण 0 हो जाएगा, इक्वल टू राइट ऑप्शन सी, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, अरे ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, सॉरी। देखिए 1 + 2i/1 - i लाई इन, यानी लाई किधर करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में करेगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में करेगा या फोर्थ कोऑर्डिनेट में करेगा, तो सबसे 1 + 2i/1 - i इसको क्रॉस करा देते हैं, तो इसको 1 + i/1 + i से करा देते हैं, तो 1 ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 1 प्लस फिर इससे i से कराएंगे तो i हो जाएगा, फिर 2i तो 2i लिख देंगे, और 2i से i 2i स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर और -i का स्क्वायर कर दिया जाता है। क्लियर है, 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर कर देते हैं,
वन प्लस आई प्लस टू आई, और टू आई स्क्वायर का मान माइनस का वन हो जाता है, टू आई स्क्वायर का माइनस का टू अपॉन का टू कर दिया वन, ये वन में से माइनस टू जाएगा माइनस वन, और आई प्लस आई यानी कि थ्री आई अपॉन का टू, और निगेटिव जो पॉजिटिव हो जाता है वो कौन सा चतुर्थांश हो जाता है, तो सेकेंड चतुर्थांश। निगेटिव और पॉजिटिव कौन सा चतुर्थांश होता है, निगेटिव और पॉजिटिव कौन सा चतुर्थांश, तो निगेटिव और पॉजिटिव सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। क्लियर है। देखिए वह यदि वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई के फॉर 100 हो तो ए प्लस आई वी यानी कि ए प्लस आई वी का मान हमको ज्ञात करना है, ए प्लस आई वी का मान ज्ञात करना है। तो वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई के फॉर 100 ए प्लस आई वी हो जाता है। क्लियर है। तो वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई का मान माइनस का ही होता है, माइनस का आई अपॉन का 100 ए प्लस आई भी लिख देते हैं। अगर कोई भी सीरीज आई के फॉर 100 सम संख्या मुझे दी, सम संख्या आई के फॉर 100 बराबर ए प्लस आई भी लिख देते हैं, और आई के फॉर 100 अगर 4 से डिवाइड हो जाता है आई 4 बराबर 1 होता है, यानी कि 25 बार डिवाइड हो जाता है, यानी कि 1 बराबर ए प्लस आई भी हो जाता है। क्लियर है। वन बराबर ए प्लस आई बी के रूप में हो जाता है, तो वन बराबर ए प्लस आई बी के, तो ए बराबर क्या होगा 1 होगा, और बी इक्वल टू बी कहाँ ही नहीं है तो बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ए बराबर 1 और बी बराबर 0 यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा बी नंबर होगा, ए बराबर 1 और बी इक्वल टू 0। देखिए यदि आई स्क्वायर बराबर -1 हो तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू डॉट डॉट 1000 पदों तक यानी कि 1000 पदों तक है। तो देखिए कि 1 प्लस आई क्यू डॉट 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 अगर 1000 पदों तक यानी कि अगर ये सम संख्या तक जा रही है तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है लड्डू, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या होता है 0। तो इसको ज्ञात करना है कि अगर सम संख्या तक पदों डायरेक्ट जा रही है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है 0, राइट ऑप्शन डी, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा डी होगा। क्लियर। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, 2 प्लस 3i ग्रेटर देन 1 प्लस 4i, 6 प्लस 2i ग्रेटर देन 3 प्लस 3i, और 5 प्लस 8i ग्रेटर देन 5 प्लस 7i। तो इसको हम देखते हैं कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ग्रेटर देन या लेस देन के अंतर्गत नहीं होता है, तो इसका आंसर डी बराबर नॉन ऑफ डीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर है कि इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या होता है डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन है 1√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा। यहाँ ओमेगा, जहाँ ओमेगा क्या होता है इकाई यूनिटी का घनमूल होता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम क्या करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का ओमेगा। तो देखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा होता है, और 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर होता है। तो देखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको माइनस ओमेगा लिख देते हैं, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखिए कि ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, यानी कि √1 अपॉन का ओमेगा होगा, यानी 1 अपॉन ओमेगा होगा। अब हम क्या करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं। क्लियर है। तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करा दिया जाता है। तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ओमेगा स्क्वायर से ये डिवाइड किया जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड और ओमेगा और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए ये रूट के अंदर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ये अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन का ओमेगा क्यूब हो जाएगा रूट के अंदर। अब देखिए ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1, यानी कि रूट अंडर ये ओमेगा स्क्वायर ये वाला और अपॉन का ओमेगा क्यूब। क्लियर। ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर अपॉन का 1 कर दें, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन का 1 लिखते हैं, तो रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर अपॉन का 1, यानी कि केवल क्या होगा रूट के अंदर ओमेगा घटेगा तो केवल ओमेगा होगा, राइट ऑप्शन केवल ओमेगा, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा राइट ऑप्शन बी, केवल ओमेगा होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन,
सिग्मा 13n बराबर 1 आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 जहाँ आई बराबर रूट माइनस का 1 हो तो क्या होता है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सिग्मा 13n बराबर 1 लिख देते हैं। तो इसको आई के पावर n अपॉन आई के पावर n प्लस आई के पावर n प्लस 1 लिखते हैं। तो यानी कि आई के पावर 13, ये 13 है तो आई के पावर 13 प्लस आई के पावर 14। आप देखिए कि आई के पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। तो 4 यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे 4 से तो 3 बार में कट जाएगा, तो यानी कि केवल आई बचेगा। 13 है तो आई, और ये 4 से डिवाइड करेंगे 12 तो केवल आई स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 से अगर डिवाइड इसको करते हैं तो आई और आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का 1। तो आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1, आई स्क्वायर का मान क्या होगा, माइनस का 1 होगा। यानी कि आई माइनस का 1, यानी कि राइट ऑप्शन आई माइनस का 1 होगा। क्लियर है। तो आई माइनस का 1, तो राइट ऑप्शन डी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि आई माइनस का 1। देखिए 24 नंबर क्या है। देखिए द कॉम्प्लेक्स नंबर z such that z minus 5 upon z plus 5 equal to 1 लाइक इस पर करेंगे। द एक्स एक्सिस पर द लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर सर्किल पर द वाई बराबर 1 द लाइन वाई बराबर 1 पर। तो सबसे पहले देखिए कि अगर कोई भी z माइनस जेड वन अपॉन जेड प्लस जेड वन इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन 1 होता है। क्लियर है कि कोई भी लाई अगर 1 होता है तो सबसे पहले दो बातों की बात करता है। ये एक्स एक्सिस अगर इमेजिनरी रहता है और वाई एक्सिस रियल पार्ट रहता है। तो ये है जेड माइनस का 5 अपॉन जेड प्लस का 5 इक्वल टू 1। तो ये देखिए आई है, आई मतलब इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट है तो ये द एक्स एक्सिस डिनोट करेगा। यहीं पर केवल 5 रहता तो ये क्या हो जाता, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता, क्योंकि रियल पार्ट होता। क्लियर है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये वाला पद आई है, ये वाला पद क्या है, आई, ये वाला पद आई है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा द एक्स एक्सिस को। क्लियर। The value of -1 plus root 3i upon 2k power n plus -1 minus root 3i के power 2k power n, जहाँ n बराबर 3 का गुणित नहीं है, जहाँ n बराबर 3 का गुणित नहीं है और i बराबर रूट -1। तो क्लियर है कि -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 प्लस -1 रूट 3i अपॉन 2 के पावर n, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 को ओमेगा और -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2 को क्या मानते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। क्लियर है। तो इसको हम क्या मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस यानी ओमेगा के पावर n और इसको ओमेगा के पावर n स्क्वायर मानेंगे। ये वाला मान ओमेगा, ये वाला ओमेगा और ये ओमेगा के पावर स्क्वायर का 1। अब देखिए कि n बराबर हम क्या मान लेते हैं, अपने मन से 1 मान लेते हैं। तो ओमेगा के पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 1, यानी ओमेगा के पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू माइनस का 1, और राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, माइनस का 1। जय हिंद सोल्जर, जय हिंद सोल्जर। अगर इस चैनल को अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अगले आने वाले नोटिफिकेशन आएगा। एक बार हम फिर से ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1। जय सोल्जर, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना है। और देखिए कंसेप्ट पार्ट नहीं देखे तो जाकर जल्द से जल्द कंसेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जाकर ये मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर सर्च मारिए और देख लीजिए। जय हिंद सोल्जर, जय हिंद। तो देखिए इस चैनल पर टॉप 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगला लाएंगे टॉप 25, यानी कि कुल मिलाकर